इस बार इससे पहले हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में फीफो का क्वेश्चन किया था। आज फिर यही क्वेश्चन फीफो मेथड से भी करना है और लीफो से भी। स्टूडेंट देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द स्टॉक इन हैंड ऑफ ए मटेरियल एज 1 September 2006 was 500 units at 1 rupees पर यूनिट के हिसाब से। द फॉलोइंग परचेज एंड इशू वर subsequently made. Prepare the store ledger account showing how the value of the issue would be recorded under। जैसे कि पहले लीफो मेथड फिर फीफो मेथड, लेकिन फर्स्टली आज हम फीफो मेथड से करेंगे, उसके बाद में फिर लीफो मेथड करेंगे। पहले इसका बी पॉइंट लेकर के चलेंगे, क्योंकि फीफो मेथड का कल ये क्वेश्चन किया था इसलिए। देखिए, सितंबर 6, 2006 का ये क्वेश्चन है पूरा। परचेज 100 यूनिट्स एट 1 रुपीज़ 10 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 100 यूनिट खरीदी हैं। सितंबर 9 को इशू किए हैं फिर 500 यूनिट्स, यानी 500 यूनिट को इशू किया है। सितंबर 20 को फिर परचेज किए 700 यूनिट 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। इसके बाद सितंबर 22 को इशू किए 500 यूनिट्स, यानी 500 यूनिट को इशू किया है। फिर सितंबर 27 परचेज 400 यूनिट्स एट 1 रुपीज़ 30 पैसे के हिसाब से, 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से फिर परचेज किए 400 यूनिट। सितंबर 30 इशू 500 यूनिट्स, 500 यूनिट 30 सितंबर को इशू किए। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट मंथ आ जाता है अक्टूबर 13, परचेज 100 यूनिट्स एट 1 रुपीज़ 40 पैसा। अक्टूबर 15 इशू 500 यूनिट्स, 500 यूनिट को फिर इशू किया है। अक्टूबर 20 परचेज 500 यूनिट्स एट 1 रुपीज़ 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। अक्टूबर 22 को इशू किए 500 यूनिट्स। फिर नवंबर आ जाता है, नवंबर 17 को परचेज 100 यूनिट्स एट 1 रुपीज़ 60 पैसे के हिसाब से। नवंबर 21 को इशू किए 500 यूनिट्स। स्टूडेंट ये पूरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखिए, फर्स्टली हम करते हैं फीफो मेथड से, यानी इसके बी पॉइंट लेकर के चलेंगे। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए इसका। फीफो मेथड, स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। डेट, रिसीप्ट, इशू और बैलेंस। रिसीप्ट में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इधर भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पूरा क्वेश्चन देखिए। 2006 सितंबर 1 को 500 यूनिट्स थी, जो 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से थी। तो बैलेंस दिखाया 500 यूनिट्स 1 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 500 रुपये की। फिर सितंबर 6 को 100 यूनिट्स परचेज किए हैं 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, 1 रुपीज़ 10 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 110 रुपये की। इसके बाद इस डेट को कुछ इशू नहीं किया है। अब देखिए, जो बैलेंस बचता है 500 यूनिट्स तो बचती हैं आपकी सितंबर 1 वाली 500 रुपये की, और 100 यूनिट्स हैं आपकी सितंबर 6 वाली 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। टोटल अमाउंट बैठती है 500 रुपये और 110 रुपये। उसके बाद इसने सितंबर 9 को वो भी परचेज नहीं किया है, इशू किए हैं 500 यूनिट्स। तो देखिए मेथड है फर्स्ट आउट मेथड। जो सबसे पहले परचेज किया है उसे सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले उसी को इशू करेंगे। तो देखिए 500 यूनिट हैं 1 रुपये के हिसाब से, और 500 ही ये इशू कर रहा है। तो 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई 1, 500 रुपीज़ की इशू कर दी।
अब देखिए इस डेट को बैलेंस बचता है आपका 100 यूनिट्स का बचता है, क्योंकि बैलेंस जो 6 सितंबर को था 500 और 100 यूनिट थी, तो 500 यूनिट तो इशू कर दी, बचे 100 यूनिट्स ₹1.10 के हिसाब से, यानी 110 रुपये की। सितंबर 20 सितंबर को देखिए 700 यूनिट को परचेज किया है ₹1.20 के हिसाब से, यानी 840 रुपये की, 840 रुपीज़ की परचेज की है। इशू कुछ नहीं किया इस डेट को। देखिए बैलेंस 100 तो अभी पिछला बैलेंस है ₹1.10 के हिसाब से, यानी 110 का, और 700 यूनिट परचेज कर ली ₹1.20 के हिसाब से, तो 840 रुपीज़ की 700 यूनिट ये कर लिए। अब देखिए स्टूडेंट 22 सितंबर को इन्होंने कितनी यूनिट को इशू किया है, 500 को किया है, तो 100 तो ये कि हमारे पास ₹1.10 के हिसाब से, तो फर्स्टली सबसे पहले तो 100 को लो ₹1.10 के हिसाब से, फिर अभी 700 यूनिट और बचती है। अब इन 700 में से 400 और ले लो, क्योंकि 500 यूनिट को इशू किया है टोटली। 400 ले लिया हमने ₹1.20 के हिसाब से, तो ये 480 रुपीज़ और वो 110 रुपीज़ की। अब देखिए बैलेंस इस डेट को बचता है आपका 300 यूनिट्स बचती हैं, कितने रुपीज़ वाली, ₹1.20 वाली, यानी 360 रुपीज़ की, 360 रुपये की। इसके बाद सितंबर 27 को 400 यूनिट्स को फिर परचेज कर लिया ₹1.30 के हिसाब से, यानी 520 रुपये की, और इस डेट को इशू कुछ नहीं किया है। अब देखिए बैलेंस कितना बचता है, 300 तो भी पिछली वाली है ₹1.20 के हिसाब से, और 400 ये परचेज कर ली ₹1.30 के हिसाब से, यानी 520 रुपये की। इसके बाद सितंबर 30 को देखिए इशू भी कर दिए इन्होंने, कितनी यूनिट इशू कर दी, 500 यूनिट्स को इशू किया है। तो सबसे पहले देखिए जो बैलेंस बचा हुआ है 300 यूनिट तो एक है अभी, तो सबसे पहले 300 को ले लो, अभी तो वही बैलेंस बचा हुआ है ₹1.20 वाली, फिर 200 यूनिट इसमें से 400 में से ले लो ₹1.30 के हिसाब से, तो ये आपकी 360 रुपीज़ की कर दी और 260 रुपीज़ की, इतनी अमाउंट की यूनिट को इशू कर दिया। बैलेंस कितना बचता है, बैलेंस बचेगा 200 यूनिट्स बचती हैं ₹1.30 के हिसाब से, यानी 260 रुपये की। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट में देखिए अक्टूबर 13 को इसने 1000 यूनिट को परचेज किया है ₹1.40 के हिसाब से, यानी 1400 रुपीज़ की। इशू कुछ नहीं है इस डेट को। और बैलेंस देखिए कितना बचता है, 200 तो अभी सितंबर 30 का है, और 1000 यूनिट्स हैं अक्टूबर 13 की, दोनों को बैलेंस दिखा दिया हमने। 200 ₹1.30 वाली हैं, और 14 जो 1000 हैं वो ₹1.40 के हिसाब से है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए अक्टूबर 15 को कुछ भी परचेज नहीं किया है इसने, परचेज कुछ नहीं किया है, इशू किए हैं इसने, कितनी की है, 500 यूनिट को इशू किया है। तो देखिए 200 तो ₹1.30 वाली है अभी, ₹1.30 वाली, तो 200 मल्टीप्लाई ₹1.30 यानी 260 रुपीज़ की, और 300 1000 में से ले लो ₹1.40 वाली, यानी 420 वाली। अब बैलेंस कितना बचता है, 700 बचता है, 700 बचती हैं ₹1.40 वाली, यानी कि 980 रुपीज़ की। इसके बाद अक्टूबर 20 अक्टूबर को देखिए परचेज किए हैं 500 यूनिट्स ₹1.50 के हिसाब से, 750 रुपये की। इशू कुछ नहीं किया इस डेट को। बैलेंस देखिए 700 तो हैं आपकी ₹1.40 के हिसाब से 980 रुपीज़ की, यानी 700 यूनिट ₹1.40 के हिसाब से 980 की। और 500 यूनिट्स को अक्टूबर 20 को परचेज किया है ₹1.50 के हिसाब से 750 रुपये की। ये बैलेंस बचता है आपका अक्टूबर 20 को, 700 प्लस 500 यूनिट दोनों का। रेट अलग अलग है, ₹1.40 और ₹1.50। इसके बाद
इशू ने देखिए अक्टूबर 22 को इसने 500 यूनिट को इशू किया है। तो अभी बैलेंस है हमारे पास 700 यूनिट ₹1.40 वाली है, तो इसमें से 500 यूनिट को इशू कर दो। 500 यूनिट्स ₹1.40 के हिसाब से, यानी 700 रुपये की। इसके बाद देखिए बैलेंस कितना बचता है भाई, 700 में 500 इशू कर दिए, अभी 200 तो ये बचती हैं ₹1.40 वाली, और 500 यूनिट हैं अभी अक्टूबर 20 वाली, और ये है ₹1.50 के हिसाब से। तो 200 यूनिट्स ₹1.40 और 500 यूनिट्स ₹1.50 के हिसाब से, यानी एक 280 की और एक 750। इसके बाद नंबर 17 को परचेज किया 400 यूनिट्स ₹1.60 के हिसाब से, यानी 640 रुपये की। इस डेट को कुछ भी इशू नहीं किया है। अब बैलेंस देखिए कितना बचता है। बैलेंस आपकी 200 यूनिट्स तो ₹1.40 के हिसाब से है, और 500 है आपकी ₹1.50 के हिसाब से, और 400 यूनिट्स और परचेज कर ली ₹1.60 के हिसाब से। तो अमाउंट देखिए इसकी 280 रुपीज़, 750 रुपीज़, 640 रुपीज़, ये आपका है बैलेंस। अक्टूबर 21 को देखिए, अक्टूबर 21 को इसने 500 नोट को इशू किया है। तो देखिए 200 यूनिट्स तो हैं अभी हमारे पास ₹1.40 वाली, यानी 280 रुपये की, और 300 ले लो ₹1.50 वाली 500 में से, 300 ले ली ₹1.50 के हिसाब से 450 रुपीज़ की। अब बैलेंस देखिए कितना बचता है। बैलेंस आपका बचता है भाई 500 में से 300 ले लिया, अभी 200 तो ये बचती है, और 400 ₹1.60 वाली ये बचती है। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ 200 एक है ₹1.50 के हिसाब से, और 400 एक हैं ₹1.60 के हिसाब से। तो देखिए लास्ट में लिखा है वैल्यू ऑफ इशू सितंबर 22, सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर अलग अलग सभी का दिखाया है। फीफो मेथड के 500 थी, सितंबर 22 को 590, सितंबर 30 को 690, अक्टूबर 15 को 680, अक्टूबर 22 को 700, और नवंबर को 730। ये पूरा इतना इनका इशू वैल्यू थी। थैंक यू स्टूडेंट।